सच्ची घटनाओं के आधार पर परेशान किशोरों का एक समूह एक बूट शिविर में भेजा जाता है अपने विचित्र व्यवहार को ठीक करने के लिए। एक दूरदराज के द्वीप अपने माता पिता के लिए अनजान सुविधा कठोर उपचार का उपयोग कर रही है जो किशोरों के जीवन को खतरे में डालती है। एक दिन सोफी नामक एक अमीर किशोर एक रिकॉर्ड दुकान में प्रवेश करता है और बेन कैशियर से शिकायत करता है वह ब्रांड नई डिस्क जिसे उसने खरीदा था खरोंच कर दिया था। बेन स्थिति का आकलन करने की कोशिश करता है लेकिन सोफी का गुस्सा प्रकट होता है और वह सीढ़ी के ढेर पर दस्तक देती है। चूंकि सोफी पैदा कर रहा है अपनी दुकान में परेशानी, बेन बात करने के लिए एकांत क्षेत्र में ले जाकर उसे उसके साथ सौदा करने का फैसला करता है। वास्तव में जोड़ी प्रेमी हैं और चुंबन के बाद सोफी बेन को याद दिलाती है बाद में अपने दोस्त की पार्टी के बारे में। बेन भाग लेने में संकोच है क्योंकि वह काम है, लेकिन सोफी जोर देकर कहते हैं कि उन्हें मज़ा आएगा, इसलिए वह अंततः सहमत हो जाएगा। सोफी के घर में वापस किशोर अपने सौतेले पिता कार्ल के अपने मेहमानों के साथ बातचीत में बाधा डालता है। अवैध पदार्थों के लिए अपने कमरे की खोज के लिए उसका सामना करना उसे और शर्मिंदा करने के लिए। सोफी विश्वास करता है कि भ्रष्ट राजनेताओं का एक प्लेग पदार्थों की तुलना में कहीं अधिक है। तुरंत मैरियन, सोफी की माँ, मेहमानों से अपमान से कार्ल को बचाने के लिए माफ़ी मांगती है और वह सोफी को दूसरे कमरे में बात करने के लिए आमंत्रित करती है। एक बार वे दूर हो जाते हैं, उनके मेहमानों के जिज्ञासु टकटकी कार्ल ने सोफी को उसकी असुविधा के लिए फटकार दिया, लेकिन किशोर उसके शब्दों से अप्रभावित है और उसे परेशान कर रहा है। उस रात अपने दोस्त के घर में बेन नोटिस करता है कि सोफी के पास एक चोट लगी हाथ है। उसकी चिंता को हलचल। सोफी इस पर चर्चा करने से बचने की कोशिश करता है, लेकिन बेन अधिक के लिए दबाता है तो वह बताती है कि वह कार्ल के साथ एक गर्म तर्क में मिला। विषय पर ध्यान नहीं देना चाहते सोफी बेन को प्रस्तावित करती है क्योंकि वह अपने माता पिता के नियंत्रण से मुक्त होना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। बेन संकोच दिखाता है जो सोफी को उसके लिए अपने स्नेह पर संदेह करता है, लेकिन वह इसे स्पष्ट करता है। वह उसे प्यार से, बाध्यकारी प्यार के साथ शादी करना चाहता है, कानूनी कारणों से नहीं। अपने शब्दों से प्रसन्न सोफी उसे चूमती है, लेकिन अचानक उपस्थिति उनके अंतरंग क्षण को बाधित करती है। एक एजेंट बेन पकड़ लेता है और उसे कोठरी में ले जाता है ताकि वह सोफी की गिरफ्तारी के साथ हस्तक्षेप न करे। अन्य एजेंट सोफी को सूचित करता है कि उनके पास उसे पकड़ने के लिए माता पिता की सहमति है, लेकिन वह मना कर देती है सहयोग करने के लिए। एक विकल्प के बिना छोड़ दिया, एजेंटों ने सोफी को रोक दिया और उसे असहाय छोड़ दिया। क्षणों बाद बेन सोफी के निवास का दौरा करता है और अपने माता पिता से उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन कार्ल उसे बताता है कि वह दूर है। मैरियन कहते हैं कि वह होने जा रहा है, 1 साल के लिए चला गया क्योंकि यह कार्यक्रम का हिस्सा है। बेन का मानना है कि उनका निर्णय अनुचित है, तो मारियान बताते हैं कि वे सोफी को बदलना चाहते हैं क्योंकि वह विनाशकारी है। अगले दिन फिजी सोफी में जैक और डैनी के साथ सुविधा के स्थान पर आता है और सेंसर अपने टखनों पर फंस गए हैं। लोगान, वार्डन स्वयंसेवकों को सोफी के सेंसर संलग्न करने और उसे अनुचित रूप से छूने के लिए, जो उसे असहज बनाता है, उसकी प्रतिक्रिया की अनदेखी करते हुए वह उन्हें द्वीप पर ले जाता है। दीवारें नहीं हैं, लेकिन उनके टखनों पर सेंसर उन्हें सतर्क करेंगे अगर वे भागने की कोशिश करते हैं। उन्हें डराने के लिए वह उन्हें बताता है कि द्वीप है, पानी के विभिन्न निकायों से घिरा हुआ है जो शार्क निवास करते हैं। एक बार अभिविन्यास समाप्त हो जाने के बाद सुरक्षा किशोरों को 3 ठोस ब्लॉकों में ले जाती है और उन्हें वहां जंजीर देती है। सुबह तक सुविधा के संस्थापक और निदेशक डॉ आर्थर हेल किशोरों को बधाई देता है, लेकिन जैक उस पर एक घोल फेंकता है, उसे अपमानित करता है। हेल ने उसे अनुचित शब्दों का उपयोग करने के लिए फटकार दिया, जोर देकर कि यह शिविर के भीतर मना किया गया है। दूसरी ओर सोफी सीमेंट ब्लॉक में उन्हें चेन करने के बारे में शिकायतें और वह बताती हैं कि इसने लगभग उन्हें मार डाला। अपने बचाव में हेल उन्हें याद दिलाता है कि उनकी अपराध रूपक रूप से है। वर्षों तक सीमेंट ब्लॉक पर अपने माता पिता को जंजीर, इसलिए वह यह मानती है उनके लिए एक रात के लिए भी अपने माता पिता की पीड़ा का अनुभव करना उचित है।
जैसे ही वे शिविर के मैदान में चलते हैं, हेल किशोरों को सूचित करता है कि उनके शिविर को उन्नत कहा जाता है, शांति उपलब्धि कार्यक्रम या ASAP, जिसका उद्देश्य परेशान किशोरों को अपने भविष्य को बचाने में मदद करना है। बाद में कैदियों में से एक एलन किशोरों को सुविधा का एक संक्षिप्त दौरा देता है। इसके साथ साथ वह उन्हें सूचित करती है कि चूंकि वे नवागंतुक हैं, इसलिए उन्हें एक काली शर्ट पहनना होगा। उनके भ्रमित भावनात्मक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने समझाया कि रंग बदल जाएंगे। वे कार्यक्रम में प्रगति करते हैं और सफ़ेद शर्ट उनके बर्खास्तगी का एक बड़ा मौका है। नवागंतुकों के तंबू तक पहुंचने पर सोफी इस बात से चिंतित है कि कैसे लोगान पुरुष कैदियों का बुरा व्यवहार करता है, विशेष रूप से जैक। उस पल में एलन ने ट्रिना को सोफी को चारों ओर दिखाने का आदेश दिया और वह अनुपालन करती है। इस बीच डेनवर में मैरियन एक कैफे में बेन से मिलता है ताकि वह सोफी का पीछा बंद कर सके,